शुक्र, वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान भेदः प्रजायते, मैदस्यास्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। जब जठराग्नि अन्न को पचाती है तो अन्न का जो सार भाग रस निकलता है, उस रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से शुक्र वीर्य का निर्माण होता है। धातु रसदो मज्जान्ते प्रत्येकम क्रमतो रसः, अहोरात्रात् स्वयं पंच सार्धम दंडंच तिष्ठति। रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु 5 दिन रात और 1.5 घड़ी 33 मिनट तक अपनी अवस्था में रहती है। तदनंतर वीर्य बनता है, अर्थात 30 दिन रात और 9 घड़ी 3.25 घंटे में रस से वीर्य की उत्पत्ति होती है। करीब 1 महीने में 1 दिन खाए हुए अन्न का वीर्य बनता है और करीब 40 दिन के भोजन का उतना वीर्य बनता है जितना एक बार की मैथुन क्रिया में नष्ट हो जाता है। शरीर में कोई ऐसा स्थान विशेष नियत नहीं है जहां शुक्र वीर्य विशेष रूप से विद्यमान रहता हो। शुक्र संपूर्ण शरीर अर्थात सर्वांग में व्याप्त रहता है। यदि वीर्य एक स्थान पर रहने वाला पदार्थ होता तो इसके संरक्षण या नाश का अच्छा बुरा प्रभाव सब अंगों पर न पड़ता। यथा पयसि सर्पिस्तु गूढ़श्वेक्षो रसो यथा, एवं ही सकले काये शुक्रम तिष्ठति देहिनाम। जैसे दूध में घी और गन्ने में रस व्याप्त रहता है, उसी प्रकार देहधारियों के शरीर भर में शुक्र भी रहता है। वीर्य का पाचन नहीं होता है, यह ओज एवं तेज का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण जो संयम से चलता है तो उसका एक अलग ही स्वरूप होता है। उसमें एक अलग उत्साह, अलग तेज, अलग चमक होती है। अतः सावधान हो जाओ, इसको खिलवाड़ मत समझो। 1 महीने की कमाई सप्तम धातु वीर्य, जो भगवत स्वरूप है, जीवनी शक्ति है, को लोग एक दिन में कितनी बार नष्ट कर रहे हैं। इसे मूर्खता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, जो इतनी कीमती वस्तु को केवल मनोरंजन के लिए बर्बाद कर रहे हो। यह घोर पतन का रास्ता है। यह कृत्य तन, मन और धन सबका नाश करने वाला है। संपूर्ण शरीर का सार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हर परिस्थिति, हर द्वंद्व को सहने की सामर्थ्य मिलती है। आज जितने मनुष्यों या साधकों की दुर्दशा हो रही है, उसका मूल कारण है शास्त्र विरुद्ध आचरण और ब्रह्मचर्य का नाश। यदि ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है, लेकिन मूर्खता के कारण लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि गृहस्थी हो तो भी संयम से चलो। जरा विचार करो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, तो कैसे हो सकता है? आज यौवनावस्था है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह आदत कल कहां पहुंचा देगी, सोच भी नहीं सकते हो। जब पहुंच जाओगे फिर कोई रास्ता नहीं है बचने का। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात से दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। देखो, पहुंचा दिया उन्हें मन ने वहां, जो अंतिम दरगति का केंद्र है। यदि अभी सावधान नहीं हुए तो आप कुछ दिनों बाद ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि ठीक से चलने लायक भी नहीं रहेंगे।